अच्छा, बताओ। ठीक। क्या हुआ जी? किसका फोन था? मिष्टी, तुम्हारे पापा की कॉल थी। वो बोल रहे हैं कि उनको तुम्हारी भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे, उनको इस टाइम काम की बहुत ज़रूरत है, कि मुझे कहीं काम मिल जाएगा क्या। क्या? भाभी ने पापा को घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? तुम्हारे पापा बोल रहे थे उन्होंने अपने बेटे से पैसे मांगे, तो तुम्हारी भाभी ने ना तुम्हारे भाई को बोलने भी नहीं दिया, उल्टा तुम्हारे पापा को बहुत खरी खोटी सुनाई कि हराम का खाता है, सीख हिलाता नहीं, बस पैसे चाहिए, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे बहुत बातें बोली। और तुम्हारे पापा ने जब उनसे दोबारा पैसे मांगे तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी भाभी इतनी बुरी निकलेगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और उसे सर पे किसने चढ़ाया? मेरे भाई ने। मेरे पापा को उसने खरी खोटी सुनाई। मेरे भाई के सामने मेरी भाभी ने पापा को घर से निकाल दिया और मेरा भाई खड़ा देखता रहा। पता नहीं बहू के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती उसकी। अब तुम ही बताओ, पापा इस उम्र में काम करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? उन्होंने कितनी मेहनत करके हम सबको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, यहाँ तक कि हमारी शादी भी की है। और वो कितना करेंगे? उनकी अब बैठकर खाने की उम्र है और वो कल की आई उनसे काम करवाएगी। पता नहीं पापा कहाँ भटक रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। मुझे तो अपने पापा का सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। अरुण, हम ना एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। घर से पापा के पास जाएंगे और पापा को अपने साथ लिवाकर अपने घर ले आएंगे। क्यों मिष्टी, अपने पापा का सुन के बहुत दुख हुआ ना? जरा जो तुम्हारी भाभी ने पापा जी के साथ किया है उसको याद कर, और जो तुम मेरे पापा के साथ करती हो उसे याद करो। क्या अंतर है तुम्हारी भाभी में और तुम में? हाँ, अंतर है। तुम्हारी भाभी ने पापा जी को घर से निकाल दिया है, तुमने नहीं। लेकिन तुम भी ना बहुत जल्द ऐसा करने वाली हो। अपनी भाभी को बुरा बता रही है, इस हिसाब से तो तुम भी बुरी हुई ना। ऐसे तो मैंने भी तुम्हें अपने सिर पे चढ़ा रखा है, क्योंकि तुमने कितनी बार मेरे सामने मेरे पापा को खरी खोटी सुनाई और मैं खड़े होके देखता रहा। और मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम मेरी सुनती कहाँ हो, उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाती हो, खाना पीना बंद कर देती हो। तो जिससे ड्रामा ना हो घर में, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मैं सोच लेता हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। शायद तुम्हारे भाई की भी।